के बाद देश में शुरू हुई हवाई सेवा, अलग अलग राज्यों के लिए भरी गई उड़ानें। दिल्ली में 82 फ्लाइट्स आज हुई रद्द, एयरपोर्ट से वापस लौटे यात्री। होने की जानकारी न मिलने पर जताई नाराजगी, 332 फ्लाइट्स को आज भरनी थी उड़ान। महाराष्ट्र ने हवाई सफर के लिए जारी की गाइडलाइंस, यात्रियों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन किया अनिवार्य, आरोग्य सेतु डाउनलोड करना जरूरी। कोलकाता एयरपोर्ट पर अम्फान तूफान का दिखा असर, एयरपोर्ट पर जल भराव से किसी विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सजा कोरोना से सुरक्षा का बाजार, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स, सब कुछ सरकारी दर पर बिक्री के लिए उपलब्ध। दिल्ली की फ्लाइट से आज अकेले बेंगलुरु पहुंचा 5 साल का मासूम, लॉकडाउन में दादा दादी के पास रह गया था बच्चा, एयरपोर्ट पर बच्चे को लेने पहुंचे थे परिजन। पटना में एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए पहुंचे यात्री, सोशल डिस्टेंसिंग सर्कल का पालन किया। एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान को किया गया सैनिटाइज, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को मिली एंट्री। भोपाल में यात्रियों ने खुले में चेक इन कराए जाने पर जताई नाराजगी, बिना पानी के गर्मी में बेहाल हुए। उड़ीसा में भी विमान सेवा बहाल, दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंची फ्लाइट। दिल्ली की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा पर लॉकडाउन नियम तोड़ने का आरोप, बिना क्वारंटीन हुए दफ्तर की गाड़ी से रवाना। विवाद पर सदानंद गौड़ा ने की सफाई, कहा मैं फार्मा मंत्री हूं, मुझे क्वारंटीन नियमों से मिली है छूट। वंदे भारत में फ्लाइट में बीच की सीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, 6 जून से बीच की सीट नहीं होगी वो। रेल भवन में कर्मचारी को कोरोना, पूरा दफ्तर किया गया 2 दिन के लिए सील। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 6,977 कोरोना के मरीज बढ़े। देश में कोरोना के कुल केस 1,38,885 पहुंचे। देश में 24 घंटे में 154 लोगों की कोरोना से मौत, अब तक कुल 4,021 लोग। अब तक 57,721 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार, 3,014 नए मरीज। मुंबई में नए केस के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित शहर बना, मॉस्को के बाद सबसे ज्यादा मुंबई से आ रहे रोजाना नए मरीज। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित, अब तक 1,758 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 14,000 के पार, 24 घंटे में 600 से ज्यादा नए केस। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा, अब तक 111 की मौत। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले, 14,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 800 श्रमिकों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र में खींचतान जारी, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा मांगी थी लिस्ट, अब तक नहीं मिला जवाब। पीयूष गोयल ने कहा 125 ट्रेन देने के लिए तैयार थी सरकार, एक के बाद एक ट्वीट कर रेल मंत्री ने साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना। पीयूष गोयल के ट्वीट पर संजय राउत का पलटवार, कहा पहले क्यों नहीं मांगी लिस्ट, बदइंतजामी का आरोप लगा। योगी के सौतेली मां वाले ट्वीट पर संजय राउत ने जताई आपत्ति, कहा संत को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और उद्धव सरकार में मंत्री एक कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण कोरोना पीड़ित, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुंबई के अस्पताल में एडमिट। दिल्ली वालों को सीएम केजरीवाल ने दिया भरोसा, कहा कोरोना से लड़ने के लिए सारे इंतजाम। कोरोना के सरकारी अस्पताल 3,829 बेड, 3,164 बेड में ऑक्सीजन उपलब्ध। मरकज मामले में आरोपी मौलाना साद के बेटे मोहम्मद सईद पर शिकंजा कसा, पासपोर्ट सीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ऑफिस में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में एडमिट। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाने में एक सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव, घर के अंदर क्वारंटीन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर लगे सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने के आरोप, स्टेडियम में क्रिकेट खेलते नजर आए मनोज तिवारी। मनोज तिवारी की सफाई, कहा नियमों की नहीं की अनदेखी, बिना दर्शकों के स्टेडियम में खेल सकते हैं क्रिकेट। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों को हॉस्टल खाली करने का जारी किया सर्कुलर, क्लास शुरू होने के बाद वापस आने की कही बात। सूरत से सिवान जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने छपरा जंक्शन पर किया जबरदस्त पथराव, रूट डाइवर्ट होने और खाना पानी नहीं मिलने से उग्र दिखे। पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल, 21 मई को सूरत से चली थी ट्रेन, 24 मई की रात 9 बजे छपरा पहुंची। यूपी के अलीगढ़ में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर 2 पक्षों में झड़प, पत्थरबाजी में 4 घायल। हालात बिगड़ने के बाद मस्जिद के पास भारी सुरक्षा बल तैनात, 8 हिरासत में। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद ने भी दिल्ली बॉर्डर किया सील, सिर्फ पास वालों को एंट्री। यूपी में 273 नए कोरोना केस, राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 2,606, 3,500 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज। लॉकडाउन के दौरान अयोध्या के रामलला के खाते में आए 4 करोड़ 60 लाख रुपए, अलग अलग दानदाताओं ने जमा कराए पैसे।
सुल्तानपुर में चेन पुलिंग कर बीच में उतरे मजदूर, स्टेशन पर प्रशासन क्वारंटीन और चेकअप का करता रहा इंतजार। मुंबई से फर्रुखाबाद पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, करीब 1,500 मजदूर घर लौटे। दिल्ली में कोरोना से पति की मौत के बाद बच्चों संग अयोध्या में अपने गांव पहुंची एक महिला, गांव के बाहर 21 दिनों के लिए किया गया क्वारंटीन। बाराबंकी में क्वारंटीन सेंटर की हालत दिखी खस्ता हाल, भीषण गर्मी में बिजली पानी तक का इंतजाम नहीं। दादरी से बिहार जाते वक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बच्चों ने तोड़ा दम, रास्ते में नहीं मिली सरकारी मदद। खगड़िया में क्वारंटीन सेंटर में मासूम की मौत, गांव वालों ने किया हंगामा। कैमूर में बिहार यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों मुस्लिम प्रवासी मजदूर का डेरा, साधन का इंतजार। छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशान दिखे प्रवासी, ट्रेन का इंतजार। भागलपुर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन ज्यादा देर रुकने पर मजदूरों का हंगामा, जमकर तोड़फोड़। गया में वंदे भारत मिशन के तहत दोहा से लौटे यात्री 146 लोगों को लेकर आया प्लेन। अरुणाचल नहीं रहा अब ग्रीन जोन, दिल्ली से लौटा छात्र पॉजिटिव निकला। ओडिशा के तीतलगढ़ में महिला ने श्रमिक एक्सप्रेस में दिया बच्चे को जन्म। झारसुगुड़ा में पुलिस की पीसीआर में एक बच्चे का जन्म। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मुंबई से कोलकाता जा रहे प्रवासी मजदूर की मौत, तबियत बिगड़ने पर ड्राइवर ने टोल प्लाजा में उतार दिया। पुदुचेरी में खोली गई शराब की दुकानें, 25% अतिरिक्त कर लगाया गया। पंजाब के बरनाला में नीले कार्ड काटे जाने को लेकर हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने गेहूं से भरी ट्रॉलियां रोकी। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, 2 दिन तक पड़ेगी भीषण गर्मी। दिल्ली एनसीआर अभी 3 से 4 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं, तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने का अनुमान। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी, राजस्थान की तरफ से आ रही हवाओं की वजह से बड़ी गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई के बाद उत्तर भारत में कम होगा गर्मी का असर, 29 मई को बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में चली गर्म हवाएं, ग्वालियर, नौगांव, खजुराहो, खरगोन में 46 डिग्री पहुंचा पारा। कोरोना के बीच आज देश में मनाया जा रहा ईद का त्योहार, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का कर रहे हैं पालन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर में पढ़ी नमाज। ईद पर दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा इंतजाम सख्त, पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां तैनात। अमृतसर की जामा मस्जिद में लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ध्यान। ईद पर दिल्ली के सागरपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता मिशन, कुछ लोगों ने मस्जिद के मौलवी के साथ घूमकर पीएम केयर फंड के लिए धन जुटाया। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी ईद की नमाज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।